नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश और आप देख रहे हैं गैलेक्सी कंप्यूटर्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है और इसको समझना भी है। आज जो मैं जानकारी लेके आया हूं दोस्तों, वो है आप कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से पास करेंगे। इस विषय के ऊपर मैं जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपको करना है तो कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा करके आप ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों कई बार ये होता है कि जैसे आपने वीडियो देख लिया लेकिन आप लास्ट में उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट अपने को किस तरीके से पास करना है। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि हम 2 घंटे 3 घंटे घर पे बैठ के टाइपिंग कर लेते हैं और टाइपिंग हम टेस्ट दे के आएंगे और हम टाइपिंग टेस्ट पास कर लेंगे। दोस्तों अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से आपने कोचिंग के अंदर 1 साल 2 साल 3 साल आपने लगाए, तब जाकर के आप कहीं परीक्षा में पास हुए हैं। तो दोस्तों परीक्षा में पास होने के बाद में टाइपिंग टेस्ट जो है वो भी आपकी परीक्षा पास करने का एक हिस्सा है। आपने लिखित परीक्षा पास कर ली, लेकिन टाइपिंग परीक्षा अगर आपने पास नहीं की तो आप नौकरी से तो वंचित हो ही जाओगे। इसलिए मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप जिस तरीके से लिखित परीक्षा में आप पास हुए हैं उसी तरीके से आप टाइपिंग टेस्ट में भी पास होंगे, तब जाकर के आप कहीं नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमें टाइपिंग टेस्ट लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे साथी क्या करते हैं, पहले कोचिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत अच्छी कोचिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 12 घंटे 15 घंटे आप कोचिंग के ऊपर मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं आप मेहनत? क्योंकि आपको परीक्षा पास करनी है। तो दोस्तों जब आप कोचिंग में इतना टाइम खराब करते हो, परीक्षा पास करने के लिए आप इतना समय देते हो, तो फिर आप टाइपिंग के लिए समय क्यों नहीं देते हो? आपको जितना कोचिंग के लिए समय आप दे रहे हो उसमें से कुछ समय निकाल करके आपको टाइपिंग करनी है। क्योंकि हमारे साथी क्या करते हैं, बोले पहले परीक्षा पास कर लेते हैं, टाइपिंग तो अपन 15-20 दिन महीने भर में सीख जाएंगे। अगर ऐसा कोई सोचता है तो मैं उन लोगों को कह देता हूँ कि भैया समय रहते सुधर जाओ, समय रहते अपने आप को टाइपिंग के से जोड़ लो, ताकि क्या है कि आप टाइपिंग का टेस्ट पास कर सको। हमारे साथी क्या करते हैं, बोले पहले परीक्षा पास कर लेंगे फिर टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग आप जब करोगे तो उस समय आप ना सीखने का फेज होगा आपका, आप टाइपिंग सीखोगे, स्पीड में आप टाइपिंग नहीं कर सकते। टाइपिंग आपको पहले सीख लेनी है और आपको मेहनत करनी है लगातार। जिस तरीके से आप दिन रात कोचिंग में मेहनत करते हैं, पहला काम आपको ये करना है कि आपको कभी ये नहीं सोचना है कि हम पहले परीक्षा पास करेंगे और फिर टाइपिंग सीखेंगे। दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको लगातार टाइपिंग सीखना शुरू कर देना है और आप कम से कम नहीं तो मान के चलिएगा 6 महीने से साल भर अगर आप टाइपिंग पे मेहनत करेंगे, जिससे कोचिंग में आप मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर के आप टाइपिंग का टेस्ट पास कर पाओगे। दूसरी बात क्या करते हैं हमारे साथी कि जैसे टाइपिंग टेस्ट की बात अपन करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बोले कि यार हमारे तो 25 की स्पीड चाहिए, हम तो 25 की स्पीड आराम से घर पे लेके आ रहे हैं, तो हम 25 की स्पीड वहाँ पे भी लेके आ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। दोस्तों ये आपका सोचना ये गलत है। एक्चुअल में होता क्या है कि आप जैसे अगर आपको पास होने के लिए 25 की स्पीड चाहिए, दोस्तों आप ये मत सोचो कि हम 25 की स्पीड लेके आ रहे हैं हम पास हो जाएंगे। आपको 25 की जगह पर 35, 40, 45 और 50 वर्ड प्रति मिनट की अगर आप स्पीड लेके आओगे, तभी जाकर के आप 25 शब्द प्रति मिनट की परीक्षा को पास कर पाओगे। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। दूसरी बात ये, आप घर पे बैठ के टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे बैठ के जितनी टाइपिंग कर रहे हो और जितनी स्पीड आपकी आ रही है, उस स्पीड में से आप 10 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से कम कर दीजिएगा। वो जो स्पीड है वो ही आपकी एक्चुअल स्पीड होगी। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचना कि हमारे को 25 की स्पीड चाहिए, हमारी 25 की आ गई तो हम पास हो गए। गलत सोचते हैं आप। अगर आपको 25 की स्पीड चाहिए पास होने के लिए, तो आपकी मिनिमम स्पीड कम से कम 35 से 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके पीछे मैं लॉजिक बताता हूँ आपको कि जब आप परीक्षा हॉल में जा कर के बैठोगे परीक्षा देने के लिए, तब वहाँ का माहौल ऐसा होगा,
आप घबरा जाओगे। अब कैसे क्या रहे, टाइपिंग टेस्ट अब कैसे करें, बोले मैटर तो बहुत आसान आया था लेकिन हम तो घबरा गए, अब हमसे नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, आपको जितनी स्पीड चाहिए उससे 10 पॉइंट ज़्यादा की स्पीड आपको लेकर के जाना है। दोस्तों ये नियम आपका भले हिंदी की टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो, आपको ये बात ध्यान रखनी है। टाइपिंग परीक्षा पास करनी है, इसी विषय के ऊपर अगली जानकारी मैं जो आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि लगातार घर के ऊपर आपको टाइपिंग का अभ्यास करना है। हिंदी की टाइपिंग हो चाहे इंग्लिश की टाइपिंग हो, आपको लगातार 4 घंटे 6 घंटे आपको अभ्यास करना है। टाइपिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने अपने पुराने वीडियो आपको दिखाए थे, उन वीडियो के आप देखते जाइएगा, एक्सरसाइज करते जाइएगा। उसके बाद जब आपकी स्पीड अच्छे से बनने लग जाए उसके बाद में आपको अभ्यास करना है। अभ्यास किन चीज़ों का करना है, एक तो आपको गलती नहीं करनी है, दूसरा बैक स्पेस आपको नहीं दबाना है, तीसरा आपको क्या करना है कि टाइपिंग धीरे धीरे करनी है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में झटके से आप टाइपिंग करने लग गए और आप सोच रहे हो कि भाई हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको धीरे धीरे टाइपिंग का अभ्यास करना है, स्पीड आपकी अपने आप बढ़ेगी, आप स्पीड बढ़ाने के ऊपर जोर नहीं देना। तीसरी बात का आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप घर पे बैठ के अभ्यास करते हैं तब आपको क्या करना है, बहुत सारी ऑनलाइन साइट चलती हैं, इंडिया टाइपिंग भी चल रही है और टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन टाइपिंग का भी चल रहा है, उसके ऊपर आपको अभ्यास करना है। उसके बाद में जब आप टाइपिंग टेस्ट का अभ्यास करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि जब टाइपिंग टेस्ट आप देने जाते हो तो 10 मिनट का टाइम होता है आपके पास में। 10 मिनट के अंदर आपको जो भी करना होता है वो सारा आपका अपना होता है। उसमें अगर आपने अच्छे से टाइपिंग कर ली तो आप पास हो जाते हैं। अगर आप घबरा गए, आपने गलतियाँ कर दी और भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, आप रह जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अभ्यास बहुत अच्छे से करना है घर पे बैठ के। और दूसरी बात ये कि 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है तो आप घर पे जब अभ्यास करते हैं तो आपको 10 मिनट का ही मार्जिन लेके नहीं चलना है। आपको क्या करना है, 10 मिनट की जगह पर आपको 15 मिनट लेके चलना है। आपको मिनिमम टेस्ट जो है वो 15 मिनट का करना है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप 15 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट लोगे तो दोस्तों आप टाइपिंग करते करते थक जाओगे। लेकिन आप थक के इतने थक जाओगे कि 15 मिनट तक अगर आप टाइपिंग करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैंने टाइपिंग किया। तो ऐसे में क्या है कि जब आप 10 मिनट का टेस्ट दोगे तो आप बहुत आसानी से टाइपिंग कर लोगे, आपको थकावट नहीं होगी और आपकी गलतियां भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 10 मिनट का ही टेस्ट है और आप घर पे भी 10 मिनट का ही प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास आप कर रहे हैं, तो आप लिखते लिखते थक जाओगे, आप घबरा जाओगे और ऐसे में क्या होगा, गलतियां होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि घर पे जो भी टाइपिंग का टेस्ट करना है वो आपको मिनिमम 15 मिनट का लेकर के चलना है। टाइपिंग टेस्ट में ये है कि अगर हमारे कई साथी हैं जिन्होंने जैसे कोर्ट का फॉर्म भरा हुआ है, बैंक का फॉर्म भरा हुआ है, राजस्थान सरकार में जितनी भी LDC UDC की वैकेंसीज निकली हुई है उसमें फॉर्म भरा हुआ है। कई जगह पे क्या होता है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट होता है, कई जगह पे होता है दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। दोनों में स्पीड का भी फर्क होता है। इंग्लिश में आपको 25 शब्द प्रति मिनट चाहिए, हिंदी में आपको 20 ही चाहिए, या आपको हिंदी में 25 चाहिए, इंग्लिश में आपको 20 ही चाहिए। किसी में आपको क्या करते हैं कि लॉजिक दे देते हैं कि बोले स्पीड हमारे को नहीं चाहिए, हमारे तो 10 मिनट में आप इतने की डिप्रेशन दबा देना, 1250 की डिप्रेशन दबा देना या 1400 की डिप्रेशन आप दबा दोगे तो आप हो जाओगे। दोस्तों की डिप्रेशन दबाने से ही आप टाइपिंग का टेस्ट पास नहीं करते हो, क्योंकि की डिप्रेशन जो होता है वो एक अलग मैटर होता है। आप उसको लॉजिक को इस तरीके से समझिए। हमारे कई साथी हैं जो बोलते हैं कि सर 15 मिनट के अंदर हमारे को 1250 की डिप्रेशन दबाने हैं और हम पास हो जाएंगे। की डिप्रेशन से आप स्पीड का मैथमेटिक नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि की डिप्रेशन जो है वो तो आपके बटन दबाने की जो स्पीड है वो की डिप्रेशन आपका कहलाता है। फिर दूसरी बात ये है कि आप की डिप्रेशन को मान के चलो, कई बार क्या होता है टाइपिंग टेस्ट में वो लोग क्या करते हैं, बोले कि 1250 की डिप्रेशन 15 मिनट में दबाने हैं, लेकिन गलतियों का रेशो वो कम कर देते हैं, 2% गलती कर दी या 3% गलती ही उसमें एक्सेप्टेबल होती है। तो ऐसे में कई लोग रह जाते हैं, अच्छे अच्छे धुरंधर टाइपिस्ट जो होते हैं वो रह जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें कम टाइपिंग का लेवल बहुत हाई रखना है। आप हिंदी में और इंग्लिश में 50-55 की स्पीड का, आप 24 आवर्स आपका मिनिमम एवरेज स्पीड ये होना चाहिए, हिंदी का भी और इंग्लिश का। अगर आप ये करते हैं तो आपका की डिप्रेशन वाला फैक्टर भी क्लियर हो जाएगा,
एक्यूरेसी वाला फैक्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा, स्पीड भी आप मेंटेन कर लोगे, और मैं निश्चित रूप से आपका वायदा करता हूं कि आप टाइपिंग टेस्ट में भी पास हो जाओगे। दोस्तों, कोचिंग के साथ साथ टाइपिंग आपको शुरू करनी है, और जितनी मेहनत आप कोचिंग पे कर रहे हैं उतनी चाहे टाइपिंग में ना करो, लेकिन उससे कम भी अपने को नहीं करनी है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अब मैं बात करता हूं कि जब आपने अच्छे से टाइपिंग का अभ्यास कर लिया, चाहे हिंदी की लैंग्वेज हो चाहे इंग्लिश की लैंग्वेज को, अब आपका नंबर आता है सेंटर पे जाने का और टाइपिंग टेस्ट देने का। दोस्तों, जब आप सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कई लोग मिलेंगे इस तरीके से बातें करते हैं, बोले हमारी तो 50 की स्पीड आ रही है, हमारी तो 60 की स्पीड आ रही है, कई लोग 80 शब्द स्पीड का भी दावा करेंगे। दोस्तों, हमें कान का कच्चा नहीं बनना है। दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो लोग होंगे वो इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाने का भी काम करेंगे, ताकि क्या है कि जो आदमी थोड़ी बहुत टाइपिंग कर रहा है, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा है, तो उसका मनोबल टूट जाए। दोस्तों, ऐसे माहौल में हमें किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है। अपना जो मनोबल है उसको मनोबल को बहुत हाई रखना है, क्योंकि क्या होगा, परीक्षा टाइपिंग टेस्ट का जो समय होगा उससे 1 घंटा पहले आपको वहां बुलाया जाएगा। तो आपकी टेंशन तो 1 घंटा पहले से शुरू हो गई, आपकी घबराहट भी 1 घंटा पहले से शुरू हो गई, और जब आपकी घबराहट बिल्कुल चरम स्तर पर होगी, आप इतना जबरदस्त घबराए हुए होंगे, उस समय आपको कंप्यूटर में बिठाया जाएगा और आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। तो दोस्तों, ये जो घबराहट वाला काम है, ये काम अपने को नहीं करना है। अपने को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, अपने को कान का कच्चा भी नहीं बनना है। और बहुत सारे व्यक्ति जो बात कर रहे हैं जिसके 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आ रही है, 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आ रही है, ऐसे लोग भी आपको वहाँ मिलेंगे। अपने को उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना है, अपने को विश्वास करना है अपने आत्मबल के ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है और आप टाइपिंग का टेस्ट दे रहे हो, तो आपको इसी जो अफवाहें फैलेगी उन अफवाहों से आपको अलग रखना है, बच के रहना है। अपने को अपना मनोबल है उसको कमजोर नहीं करना है। आपको जितना मनोबल बढ़ाना है, जितनी आपको मेहनत करनी है, आप घर पे रह के मेहनत करिएगा, किसी एक्सपर्ट से राय लीजिएगा। मेरे अपने जितने भी वीडियो हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस आप देखिएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, हर चीज़ संभव है, लेकिन संभवता के पीछे आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा। आप ऐसे अनावश्यक कीबोर्ड दबा दबा करके और गलतियों से आप अगर भरमार कर लोगे तो आप टाइपिंग में पास नहीं हो सकते हो। आपको सही डायरेक्शन में चलना है, धीरे धीरे चलना है और प्रॉपरली आपको अच्छा काम करना है। एक उदाहरण मैं आपको बहुत अच्छा सा बताना चाहता हूँ। दोस्तों, टाइपिंग में हमारे साथी क्या करते हैं, बोले यार हल्के में लेते हैं कि बोले यार टाइपिंग तो कुछ नहीं है यार, किसी के यहाँ जाएंगे अपन तो 2-3 घंटे बैठेंगे और अपन टाइपिंग सीख जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों, आप अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना, आप उसको बड़ा करते हैं, जब उस पर फल आने लगते हैं ना, तो जब फल आप चाहो कि मैं तो रातों रात इसको बड़ा करके और इसको पका करके मैं खा लूँ, ऐसा नहीं होता है। जिस फल को जितना समय पकने में लगता है और जो पेड़ के ऊपर फल पकता है उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। टाइपिंग में भी दोस्तों इसी तरीके से काम करना है। आपको मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है और साइलेंट रह के मेहनत करनी है। आपको किसी चीज़ का दिखावा नहीं करना, कोई आपको हल्ला नहीं करना है कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मैं ऐसे हो जाऊँगा, मैं वैसे हो जाऊँगा। आपको इस तरीके का कुछ नहीं करना, आपको साइलेंट रह के मेहनत करनी है। और टाइपिंग के अंदर आपके सामने आपका गाइड जो है, आपका ट्रेनर भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, उससे आपको बराबर टच में रहना है और उससे जो मार्गदर्शन आपको मिलता है उस मार्गदर्शन पर रहते हुए आपको टाइपिंग का टेस्ट पास करना है। एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे साथी क्या करते हैं, जब 10 मिनट की टाइपिंग का जो गैप होता है ना, उस 10 मिनट की टाइपिंग में आस पड़ोस में बहुत धुरंधर बैठ गए। अब आप क्या करोगे, आपका जो माइंड का डायरेक्शन है वो बार बार उसकी तरफ जाएगा, बोले यार मैं तो धीरे धीरे कर रहा हूँ, मेरे से तो टाइपिंग हो नहीं रही है, और पड़ोसी जो है वो बहुत धमाके से टाइपिंग कर रहा है, और फिर आपका मनोबल टूटने लगता है। जब 10 मिनट में से 5 मिनट आपके खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपका मनोबल टूटने लग जाता है, बोले यार अपन तो गए यार, अपने से तो बहुत सारी गलतियाँ हो गई यार, अब अपन क्या करेंगे, घबराहट होने लग जाती है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, ये ऐसी घबराहट अपने को नहीं करनी है, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, मेहनत करके जाना है और कायदे से और बिल्कुल बिंदास होकर के आपको टाइपिंग करनी है। और एक चीज़ और भी बताऊंगा मैं आपको, आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं घर पे बैठ के। आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप अपने दिमाग के अंदर पूरा एग्जाम हॉल का वर्चुअल इमेज क्रिएट करिएगा और आप टाइपिंग करिएगा। आप ऐसा सोचिएगा कि मैं बिल्कुल हॉल में बैठा हूँ और मेरे साथ में 50 आदमी और बैठे हुए और मैं टाइपिंग टेस्ट दे रहा हूँ।
इस तरीके की वर्चुअल इमेज आप अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करिए और आप टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा। मैं हकीकत बताऊंगा आपको रियलिटी महसूस होगी। और जब तक आप रियल में इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे तब तक आप मान के चलिए कि एग्जाम हॉल के अंदर जब टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे आपको निश्चित रूप से घबराहट होगी और घबराहट में आप गलती कर बैठोगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इसी की कंटिन्यूटी में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आज अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर।